बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सलेवा। क्योंकि हमने अभी तक विटामिन्स पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिए हैं, क्योंकि उन पर मैंने वीडियो आपको लोगों के लिए बनाई थी। अच्छा, तो आज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक का नाम है सलेवा। सलेवा इज़ अ वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द माउथ ऑफ ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर एनिमल्स। सलेवा हमारे पास एक वाटरी सब्सटेंस है जो कि हमारे मुंह में, इंसानों के मुंह में, एनिमल्स के मुंह में पाया जाता है। इट इज़ बेसिकली सिक्रीशन ऑफ 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। असल में इसमें इसमें 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं। एक होता है पैरोटिड, एक होते हैं सबमैंडिबुलर, एक होते हैं सबलिंगुअल। जो सबसे ज़्यादा, जो पैरोटिड में सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होती है, जो सलेवा की सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होती है, तो वो हमारे पास सबमैंडिबुलर से होती है। तो पैरोटिड 20% हमारे पास सिक्रीट करता है, सबमैंडिबुलर हमारे पास 70% सिक्रीट कर रहा होता है, सबलिंगुअल हमारे पास 5% रिमूव कर रहा होता है, और जो रिमेनिंग जितना भी है 5% वो हमारे पास माउथ में जितने भी स्मॉल ग्लैंड्स हैं और फेरिंग्स में उनसे आता है। द बेसिक सिक्रीटरी यूनिट ऑफ सलेवरी ग्लैंड आर क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एक्नी। जो चीज़ें इनको सिक्रीट करती हैं, जो डक्स इसको सिक्रीट्स करते हैं, उनको जो सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं सलेवा को, उनको हम क्या कहते हैं? एक्नी कहते हैं। These cells secrete a fluid that contain water, electrolytes, mucus, enzymes। और ये सेल जो सिक्रीट करते हैं फ्लूइड, वो उसमें आपके पास क्या होता है? वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, म्यूकस होता है, एंजाइम्स होते हैं। ऑल ऑफ विच फ्लो आउट ऑफ द इक्नेस इनटू द कलेक्टिंग डर्ट्स। और ये इक्नेस जो सेल्स होते हैं, इनके साथ एक डक्ट से होते हैं, वेसल से होते हैं, और इसी इक्नी से ये जो सलेवा होता है इसी डक के थ्रू पे आपके मुंह के अंदर आता है। The salivary glands are exocrine glands, that is gland with ducts that produce saliva। हमारे पास दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन कहते हैं, एक एंडोक्राइन कहते हैं। एक्सोक्राइन वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके पास डक के अंदर सिक्रीट करते हैं अपने जो फ्लूइड को। जो एंडोक्राइन होते हैं वो आउट ऑफ द डक, मतलब वेसल के बाहर सिक्रीट करते हैं, वेसल के अंदर सिक्रीट नहीं करते। तो आपके पास जो सलेवा है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास डक्स है, ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है आपके पास। ऑल ऑफ द ह्यूमन सलेवरी ग्लैंड टर्मिनेट इन द माउथ। और जितने भी सलेवरी ग्लैंड्स हैं आपके मुंह में, वो आपके मुंह में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसका जो एंड पॉइंट होता है, जहाँ पर वो सारा सलेवा एंटर होता है, एक्सक्रीट होता है या सिक्रीट होता है, वो आपके मुंह के अंदर हो जाता है, ठीक है। वैन द और यहाँ पर सलेवा का क्या काम होता है? आपका डाइजेशन का काम कर रहा होता है। द सलेवा दैट सलेवरी ग्लैंड रिलीज इज क्विकली इनएक्टिवेटेड इन द स्टमक बाय द एसिड दैट इज प्रेजेंट देयर। और जो सलेवा जो आपके मुंह में जो मौजूद होता है, अगर आप इसको निगल लेंगे, इसको अंदर लेकर जाएंगे स्टोमक की तरफ, तो वहाँ पर ये इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एसिडिक कंडीशन है, वहाँ पे HCl प्रोड्यूस होता है एसिड में, स्टोमक में, जिसकी वजह से आपके पास जो ये सलेवा है जिसका pH ज़्यादातर अल्कलाइन होता है, तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है वहाँ पर। ये आपके पास डिफरेंट, आपके पास पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, ये आपके पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, या आपके पास सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। जुबान के नीचे जितने भी आपके पास ग्लैंड होते हैं उसको सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। सलेवरी ग्लैंड ये वाले आपके पास हैं। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, कितनी सिक्रीशन होती है दिन में? तो हमारे पास एवरेज आपके पास 1 से लेकर 2 लीटर ऑफ सलेवा सिक्रीट होता है पर डे। कंपोजिशन क्या है? ये पिछली बार भी इम्तिहान में आया था ये सवाल। सलेवा इज कंपोज्ड ऑफ 99.95% ऑफ वाटर और 0.5% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन। सलेवा में आपके पास
ज़्यादातर 99% आपके पास पानी होता है। इसके अलावा 0.5% आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। Like other exocrine glands, the process of salivary occur in two glands, और अक्सर जो आपके पास दो तरीक़ों से आपके पास होता है ये प्रोसेस। द ग्लैंडुलर पोर्शन, द एक्नी प्रोड्यूस ए प्राइमरी सेक्रेशन डेड विद इन इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन सिमिलर टू द प्लाज्मा। और जो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है, जो ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, इक्नी क्या करती प्रोड्यूस करती है प्राइमरी सेक्रेशन। जो इक्नी होती, जो बेसिक सेल्स यूनिट्स होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन से जो सिक्रीट करते हैं प्राइमरी सिक्रीशन, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स कंपोजिशंस होती है वो सिमिलर होती है प्लाज्मा की तरह। मतलब ये है कि जो आपके पास जो इक्नी होती है, जो सबसे पहले प्रोड्यूस करती है क्या, सलेवा को, वो जो सिक्रीशन होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन होती है वो सिमिलर होती है प्लाज्मा की तरह। द प्राइमरी सिक्रीशन फ्लो थ्रू द सलेवरी डक्ट। अब इक्नी ने आपके पास सलेवा प्रोड्यूस कर लिया है, अब इसी सलेवा को हम थ्रू प्रॉपर चैनल डक्ट्स के थ्रू से गुजारते हैं। ठीक है, नेचुरली जब हम इसको डक्ट से थ्रू से गुजारते हैं तो सलेवरी डक्ट आपके पास क्या करते हैं, इससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोडियम को और क्लोराइड को, सोडियम और क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सलेवा से, और इसमें ऐड कर देते हैं पोटेशियम को और बाइकार्बोनेट को। पहले आपके पास इक्नी ने सलेवा बनाया, उसी सलेवा को डक्ट्स के थ्रू पे आपके पास मूव किया। डक्ट्स के जब आपने उसको डक्ट्स के थ्रू पे मूव किया तो सलेवरी डक्ट पे वहाँ पे इसकी रीएब्जॉर्प्शन हो गई। सोडियम को और क्लोराइड को डक्ट्स ने रिमूव किया और पोटेशियम को बाइकार्बोनेट को उन्होंने ऐड किया। जब बाइकार्बोनेट को आप ऐड करते हैं सलेवा में तो उससे उसका पीएच जो होता है वो अल्कलाइन की तरफ चला जाता है। एज अ रिजल्ट द सलेवरी NaCl कंसंट्रेशन इज लो कंपेयर टू द प्लाज्मा। अब आपने तो डक्ट्स के थ्रू पे सोडियम और क्लोराइड को यहाँ से रिमूव कर लिया है, तो सलेवा में अब जो फाइनल सलेवा होता है उसमें अब आपके पास जो NaCl होता है वो कंपेयर टू प्लाज्मा आपके पास कम होता है। सलाइवा असल में मिक्सचर है बड़े कंपाउंड्स का, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स का। The following compound may be found in saliva, however the list does not include all the compound found। असल में जो आपके पास सलेवा में है उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास कंपाउंड्स हैं। अब ये यहाँ मुमकिन नहीं है कि हम सबका यहाँ जिक्र कर सके। वो आपके पास इसमें वाटर है, आपके पास इसमें लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम इज एन एंजाइम फाउंड इन एग वाइट टेयर्स एंड अदर सिक्रीशन। लाइसोजाइम आपके पास एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जो आपके पास अंडे में भी पाया जाता है। अंडे का जो सफ़ेद रंग होता है, ठीक है, उसमें आपके पास लाइसोजाइम पाया जाता है। इसके अलावा आपके जो आंसू हैं उसमें भी पाया जाता है, और भी बहुत से ज़्यादा सिक्रीशन है वहाँ भी पाया जाता है। It is responsible for the breaking down of the polysaccharide walls of many kind of bacteria। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, बैक्टीरिया के जो सेल वाल है उसको तोड़ने के लिए, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये आपके पास प्रोटेक्शन दे रहा होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। जब ये बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ देता है तो बस फिर तो प्रोटेक्शन ही हुआ ना। जब बैक्टीरिया का सेल वाल टूट जाएगा, ठीक है, तो वो तो बैक्टीरिया का जब सेल वाल टूट जाएगा तो वो अंदर जो उसकी जितनी भी बैक्टीरिया के कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे निकल आते हैं, तो बैक्टीरिया इनएक्टिवेट हो जाता है आपके पास। लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जो हमारे पास न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स में होता है। By combining with iron, lactoferrin prevent microorganisms for combining with and using iron for their growth and development. Also present in milk, tear, mucus and bile।
अब मैं आपको समझाता हूँ लेक्टोफेरिन क्या चीज़ है। लेक्टोफेरिन आयरन बाइंडिंग एक प्रोटीन है, ये आयरन के साथ बाइंड करती है। ये भी आपके पास सलेवा में मौजूद होते हैं। अब आपके पास सलेवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, आप नवाला खा रहे हैं या जो भी खा रहे हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास नवाला जो खा रहे हैं वो साफ़ होगा, उसमें शायद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, आपके पास ये जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो खुराक होती है वो क्या होती है, आयरन होती है। लेकिन जब आपके पास लेक्टोफेरिन होता है, तो लेक्टोफेरिन क्या करता है, इस आयरन के साथ बाइंड कर लेता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सलेवा में, वो फिर इस आयरन को यूज़ नहीं कर सकते। जब वो इसको यूज़ नहीं कर सकते तो उनकी ग्रोथ नहीं होती। जब उनकी ग्रोथ नहीं होती तो वो वहीं पे मर जाते हैं। और यही इलेक्ट्रोफेरिन आपके पास मिल्क में, आपके पास आंसुओं में, म्यूकस में और बाइल में भी आपके पास ये मौजूद होता है। लैक्टोपेरोक्सीडेज ये एक एंजाइम है आपके पास, ये भी आपके पास मौजूद होता है। बैक्टीरियल साइडल एक्टिविटीज़ ये काज करता है। बैक्टीरियल से मतलब बैक्टीरिया, साइडल मतलब स्टैटिक, तो सॉरी, बैक्टीरियल साइडल मतलब बैक्टीरियल को किल करने वाला, तो ये आपके पास बैक्टीरिया को किल करता है, ये एंजाइम जो आपके पास है। इसके अलावा आपके पास सेलेवरी एमाइलेज आपके पास मुंह में होता है, लिंगुअल लैपेज होता है। ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास। एमाइलेज आपके पास कार्बोहाइड्रेट को ब्रोक डाउन कर रहा होता है, लैपेज आपके पास ट्राइग्लिसराइड को ब्रोक डाउन कर रहा होता है। आरएनएज आपके पास डिफरेंट आरएनए होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। डीएनएज आपके पास डिफरेंट डीएनए होते हैं आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसको क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसके अलावा आपके पास सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा आपके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास बाइकार्बोनेट होते हैं, म्यूसिन्स होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, कोलिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डिफरेंट आपके पास ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस इन सम पर्सन्स। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होती है, मौजूद होती हैं आपके पास सलाइवा में। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ हम आते हैं। जो आपके पास सोडियम, यहाँ पर आपके पास कंपैरिजन किया गया है इस स्लाइड में, अगर आप चेक कर लें तो यहाँ पर आपके पास जो कंपैरिजन किया गया है, ये सलेवा में जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं और आपके पास जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इन दोनों में जो पाए जाते हैं उनके दरमियान कंपैरिजन किया गया है। तो सोडियम जो आपके पास है वो लोअर है देन ब्लड प्लाज्मा। जो सोडियम आपके पास है वो जो आपके पास सलेवा में है वो कम है एज कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। पोटेशियम जो आपके पास है वो आपके पास सलेवा में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। इस तरह ये सारे हैं आपके पास, ये आप फिर देख लें। जो मेजर एंजाइम आपके पास सलाइवा में पाए जाते हैं वो आपके पास अल्फा एमाइलेज है और लिंगुअल लैपेज है। इसके अलावा आपके पास एंटी बैक्टीरियल एंजाइम जो आपके पास हैं वो आपके पास लाइसोजाइम है, लैक्टोपेरोक्सीडेज है। ठीक है, ये आपके पास एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है जो किल करते हैं बैक्टीरिया को। लेक्टोफेरिन वैसे यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास लेक्टोफेरिन आपके पास वैसे प्रोटीन है और जी आपके पास एंटीबॉडीज़ है। अच्छा, फंक्शन की तरफ हम आते हैं। Saliva begin digestion of carbohydrate in the mouth by the action of salivary amylase। अब आपके पास जिस तरह मैंने कहा आपके पास इमाइलेज होता है मुंह में, तो आपके पास क्या करता है, डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स की माउथ में बाय द हेल्प ऑफ सलेवरी इमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, आपके पास पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। पॉलीसेकेराइड आपको जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट बताया है, पॉलीसेकेराइड को पोली मीन बहुत ज़्यादा और सेकेराइड मतलब शुगर मोर देन
10 sugar are called polysaccharides which can be 100,000 more than 1000. ठीक है। दिस एमाइलेज ब्रेक डाउन अल्फा 1,4 लिंकेजेस, और ये एमाइलेज क्या करता है, 1,4 लिंकेजेस को तोड़ता है जो आपके पास पॉलीसेकेराइड के दरमियान पाए जाते हैं। और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ओलिगोसेकेराइड होता है, माल्टोज होता है, माल्ट्रियोज होता है। इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय द एसिड इन द स्टोमिक, और ये आपके पास इनएक्टिव हो जाता है जब आपके पास स्टोमिक में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम आपके पास अल्कलाइन पीएच पे काम कर रहा होता है, और इसका जो ज़्यादातर न्यूट्रल पीएच भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये न्यूट्रल और अल्कलाइन पीएच के दरमियान शिफ्ट होता रहता है, लेकिन ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पीएच पे काम कर रहा है। तो सलेवरी ग्लैंड्स आल्सो सिक्रीट सलेवरी लाइपेज टू स्टार्ट फैट डाइजेशन, और सलेवरी ग्लैंड में आपके पास लाइपेज होता है। लाइपेज का काम ये होता है कि ये आपके पास डाइजेशन कर रहा होता है फैट्स की। लाइपेज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन इन न्यूबॉर्न एज देयर पैंक्रियाटिक लाइपेज स्टिल हैज़ कम टाइम टू डेवलप। अब जो बच्चे होते हैं उनमें आपके पास जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें जो आपके पास लाइपेज होता है वो इतना डेवलप नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो उन बच्चों में जो होता है तो उनमें मुंह में होता है लाइपेज, और ये ही लाइपेज जो मुंह में होता है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है बच्चे के लिए कि वो चीज़ों को हाइड्रोलाइज कर सके। और ये शॉर्ट मीडियम चेन जितने भी आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको ये क्या कर रहा होता है, हाइड्रोलाइज कर रहा होता है और उनसे एनर्जी बना रहा होता है। It facilitates swallowing by moisturizing food particles and by providing lubrication through the presence of mucus. अब हमारे पास सलाइवा में म्यूकस होता है। मुंह का क्या काम होता है, वो आपके पास लुब्रिकेशन कर रहा होता है, मॉइस्चर कर रहा था। अब आप मुंह में जब नवाला डालते हैं वो खुश्क होता है ज़्यादातर नवाला। ठीक है, लेकिन अगर आप 2-3 मिनट बाद या 2-3 सेकंड बाद आप चेक करें तो वो ज़रा सारे मुंह के अंदर वो गीला हो जाता है। ठीक है, और ये गीला क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग करते हैं हम इसकी। ठीक है, मुंह में, और इसकी लुब्रिकेशन कर रहे होते हैं। लुब्रिकेट मतलब उसको गीला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। ये जो आपके पास नवाला होता है ये सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके डाइजेशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो सलाइवा का क्या काम होता है, मॉइस्चरिंग करता है और लुब्रिकेशन कर रहा होता है आपके पास। इसके अलावा जो आपके पास सलाइवा होता है वो आपके पास एग्जर्ट करता है एंटी बैक्टीरियल एक्शंस। एंटी बैक्टीरियल एक्शन मतलब ये बैक्टीरिया को तोड़ता है, बैक्टीरिया को किल करता है। किस तरह से, एक आपके पास लाइसोसोम के तरीके से, ये आपके पास लाइसोसोम के तरीके से भी आपके पास किलिंग करता है। जिस तरह मैंने आपको कहा लाइसोसोम क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को, तो इस तरह भी ये आपके पास बैक्टीरिया को किल करता है। और दूसरा ये है कि ये आपके पास रिंजिंग करता है, साफ़ करता है जो मटेरियल आपके पास है। मुंह के अंदर जितने भी आपने खाना खा लिया है, जो जितने भी खाना आपके मुंह में रह गए, थोड़ा बहुत ज़र्रात उसके रह गए, तो सलाइवा क्या करता है, इसको साफ़ करके स्टमक की तरफ ले जाता है और जहाँ स्टमक में आपके पास HCl होता है वहाँ उसको बैक्टीरिया को किल कर लेता है। सलाइवा एड्स स्पीच बाय फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिप्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मुंह खुश्क हो जाए, सलाइवा ही ना हो, तो फिर आप बात ही नहीं कर सकते। आप जो ज़ुबान है उसको, जो टंग है उसकी लिप्स हैं, उसकी मूवमेंट के लिए भी आपके पास सलाइवा की ज़रूरत होती है, और उसके स्पीच के लिए भी। अगर आपका खुश्क हो जाए आपका माउथ, तो फिर आप बात नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, आपका गला जल्दी जल्दी बैठ रहा होगा। And it play an important role in oral hygiene by helping to keep the mouth and teeth clean। और ये आपके पास क्या कर रहा होता है, ओरल हाइजीन में भी अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ओरल हाइजीन से यहाँ मुराद ये है कि ये आपके मुंह को साफ़ कर रहा होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, इसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें लेक्टोफेरिन होता है, इसमें लाइसोजाइम होता है, जो आपके पास क्या कर रहे होते हैं, आपके मुंह को साफ़ कर रहे होते हैं और आपके टीथ को क्लीन कर रहे होते हैं। और इसको इट फ्लशेस अवे द फूड पार्टिकल्स
शेड एपिथेलियल सेल एंड फॉरेन पार्टिकल्स। और जितने भी आपके पास फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं, इसके अलावा जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये सब के सब आपके पास ये मुंह के थ्रू पे नीचे लेकर चला जाता है। ठीक है, कहाँ पर? स्टोमक में, जहाँ पर उसकी डाइजेशन फिर होगी, आपके साथ मुंह में इसकी डाइजेशन होगी। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सलाइवा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, या तो बाइल करेंगे या हम डिफरेंट जितने भी टॉपिक रहते हैं हमारे, उन सबको एक एक करके हमने ख़त्म करना है। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो इंशाल्लाह तैयारी करें।